Namaste. I am Dr. Devender Singh, Assistant Professor in Maharshi Valmiki Sanskrit University, कैथल। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि मोटापे के क्या कारण हैं, उसके लक्षण क्या हैं और उसके दुष्प्रभाव क्या हैं और योग में उसका क्या उपचार है एवं हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम मोटापे से मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि मोटापा क्या है। मोटापा मुख्यतः कुपोषण और चयापचय से संबंधित एक विकार है। जब शरीर में अत्यधिक मात्रा में वसा इकट्ठा होने लग जाता है और एक ऐसी स्थिति तक पहुंच जाता है कि जिसमें हमारे शरीर का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो मोटापा कहलाता है। शरीर भार सूचकांक अर्थात बीएमआई के अनुसार हमारे शरीर का वजन जब 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से लेकर और 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर के बीच में होता है, तो वह स्थिति मोटापे की प्रारंभिक स्थिति है और उसको हम कह सकते हैं ओवरवेट की कैटेगरी में आता है। और 30 से अधिक को हम मोटापे के अंतर्गत माना जाता है, यानी कि 30 से ऊपर है तो मोटापा है। तो उसके कुछ मुख्य कारण हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। मोटापे का जो मुख्य कारण माना गया है, एक तो ज्यादा कैलोरी के खाद्य पदार्थों का सेवन और उसका कंजप्शन बहुत कम करना और बहुत ज्यादा बैठना, यानी कि बैठकर, क्योंकि आज के समय में यदि हम देखें तो अत्यधिक बैठकर ही हम काम करते हैं और शारीरिक गतिविधि बहुत कम हो जाना, तो ये भी मोटापे का एक मुख्य कारण है। हालांकि मात्र चिकित्सीय मनोरोग या किसी मनोरोग के कारण या आनुवंशिकता के कारण केवल कुछ मात्रा में ही मोटे लोग पाए जाते हैं, अन्यथा उनका कारण जो है हमारे चयापचय में जो है गड़बड़ी के कारण होता है। उसका एक मुख्य कारण है अधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन और फाइबर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना, व्यायाम कम करना और स्थिर जीवन यापन भी मोटापे का एक मुख्य कारण है। कुछ शारीरिक और मानसिक बीमारियों के लिए ली गई दवाओं की प्रतिक्रिया के कारण भी जो है मोटापा कुछ लोगों में बढ़ जाता है। बाल्यावस्था में कुपोषण का कारण भी मोटापे का एक मुख्य कारण है, क्योंकि उस समय जो है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो वो प्रभावित होती है। जब हमें अधिक कैलोरी का भोजन मिलता है तो शरीर जो है उस कैलोरी को सेवन करने लग जाता है, उसको अधिक स्टोरेज कर लेता है, जिसके कारण जो है मोटापा बढ़ता है। और उच्च वर्गीय जो समूह होते हैं जिनमें पार्टी कल्चर बहुत ज्यादा है, प्रतिदिन पार्टियां चलती हैं, उसके कारण भी मोटापा जो है बढ़ता है। आनुवंशिकता के कारण, चयापचय में असंतुलन होने के कारण और कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी है, जैसे चिंता, तनाव और अवसाद की स्थिति में भी जो है हम बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं और जो है हमारा चयापचय में जो है असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण मोटापा बढ़ता है। मोटापा होने के बाद शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। उसके दुष्प्रभाव है। उसके दुष्प्रभाव क्या क्या है? मधुमेह, HDL का कम होना, यानी कि जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है हमारे शरीर के लिए उसका कम होना, और बुरे कोलेस्ट्रॉल का जो है शरीर में उसकी मात्रा बढ़ जाना, उच्च रक्तचाप, दिल से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ना, कैंसर का खतरा बढ़ना, नींद ना आना, या शरीर में, और मोटापे के कारण क्या है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हो जाती है। प्रजनन
संबंधी बीमारियों का होना, इनफर्टिलिटी। तो इसके लिए हमने एक पैकेज तैयार किया है मोटापे के लिए कि किन यौगिक विधाओं का हम प्रतिदिन अभ्यास करके जो है मोटापे से मुक्त हो सकते हैं। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं मोटापे से बचाव के लिए यौगिक उपचार। तो सबसे पहले जो हम योगा सेशन, योग सत्र जो प्रारंभ करते हैं वो हमें प्रेयर या ओम चांटिंग के द्वारा करना चाहिए, जिससे कि जो हमारा मानसिक संतुलन हो सके और हमारा मन जो है वो स्थिर हो सके और अभ्यास के प्रति जागरूक हो सके। तो सबसे पहले हम प्रार्थना के साथ जो है सेशन को प्रारंभ करेंगे। कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में इस तरीके से, आपके इंडेक्स फिंगर और आपका थंब उनको आपस में मिलाएं और तीनों उंगलियां सीधी रखते हुए दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें और कोमलता से आंखों को बंद कर लें। कमर को सीधा करें और कंधों को ढीला छोड़ दें। इस तरीके से ये आपका सुखासन। सुख पूर्वक बैठे, आपके शरीर में कहीं पर कोई तनाव ना हो। कमर गर्दन सीधी करने के पश्चात एक लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला कर दें और शारीरिक व मानसिक तनाव को शरीर से बाहर फेंक दें। शरीर को रिलैक्स करें। अब 3 बार लंबे गहरे श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें, शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, अपनी आंखों पर टच करें और हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर स्पर्श करते हुए वापस आएं। जब भी आप योग सत्र का प्रारंभ करें तो हमें योग जो है वो उससे पूर्व कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं के पश्चात हमें योग सेशन प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं जो है हमारे जॉइंट्स को, हमारी मसल्स को जो है नुकसान होने से बचाती है। यानी कि हमारा शरीर जो है आसनों के लिए तैयार हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में हानि की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो हम प्रारंभ करेंगे सूक्ष्म व्यायाम की कुछ क्रियाओं से, जिससे कि इन क्रियाओं के द्वारा पूरे शरीर में जो है रक्त संचार अच्छे सुचारू रूप से हो जाता है और हमारे जॉइंट्स जो है वो खुल जाते हैं। तो दोनों हाथ अपनी कमर पर रखें, पैरों में कंधे के बराबर अंतर रखें और पूरी स्थिरता के साथ खड़े हो। शरीर को ढीला करें। सबसे पहले गर्दन से प्रारंभ करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेकर आएं। ये एक बार मैं करके दिखा रहा हूं, लेकिन इसको 3 से 4 बार दोहराएं। इसी प्रकार श्वास निकालते हुए गर्दन को दाईं तरफ टर्न करें, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास भरते हुए सामने। मैं एक एक अभ्यास दिखाऊंगा, आपको इसका कम से कम 3 से 4 आवृत्ति आपको इसकी
करनी है। अब गर्दन को रोटेट करेंगे, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर जाएगी, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। इस प्रकार एक राउंड, और श्वास भरते हुए कान को कंधे से टच करने का प्रयास करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस दौरान ध्यान रखें जिनको सर्वाइकल है वो आगे ना झुकाएं गर्दन को, वो हाफ सर्कल इस तरीके से हाफ सर्कल बनाएं, इस तरीके से। इस प्रकार 3 से 4 राउंड इसके करें। उसके बाद कंधों के ज्वाइंट को रिलैक्स करने के लिए या कंधे के ज्वाइंट को योगाभ्यास के लिए तैयार करने के लिए दोनों हाथ कंधों पर रखें, कमर गर्दन सीधी करें। आप धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों कोहनियां सामने टच करें और ऊपर लेकर जाएं, और श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को पीछे खींचते हुए नीचे जाएं। एक बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास करें। इसी प्रकार इसको विपरीत दिशा से अभ्यास करें। श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने टच करते हुए वापस आ जाएं। इसी प्रकार इसके भी 4 से 5 राउंड करें। दोनों हाथ सामने और श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आएं। इसी प्रकार पीछे से आगे की तरफ कंधों को ऊपर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए कंधों को नीचे लेकर आएं। इसी प्रकार अब कंधे के पश्चात हम जो है अपने घुटनों के लिए करेंगे। पैरों में हल्का सा अंतर रखें, कम अंतर रखें और दोनों हाथ घुटनों पर रखें। घुटनों को बैंड करें और सीधा करें, बैंड करें, सीधा करें, बैंड करें, सीधा करें, वापस। इसी प्रकार दोनों पैरों को मिला लें। अब अपने पैरों के लिए श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं एड़ियां, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, रिलैक्स। अब सूक्ष्म व्यायाम जो है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने इनकी रचना की थी। ये बहुत ही लाभदायक है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। और योगाभ्यास से पूर्व इसको करने से जो है शरीर योगाभ्यास के लिए तैयार होता है। इस प्रकार अब हम करेंगे कटी शक्ति विकास क्रिया। दोनों हाथ सामने रहेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएंगे और श्वास भरते हुए सामने आएंगे। तेजी के साथ करेंगे। इससे हमारा जो है साइड का जो फैट है उसको कम करने में भी ये लाभदायक है, और दूसरा जो है हमारे अंदर ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है। देखिए कैसे करना है। दोनों हाथ सामने रखना है, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे। इसी को तेजी से करेंगे फिर इस प्रकार। और धीरे से वापस। इसके कम से कम आप 20 से 25 बार जरूर करें, दोनों तरफ से 20 से 25 बार जरूर करें। ये बहुत ही हेल्पफुल है मोटापे को कम करने के लिए। अगली है, ये जो है स्थूल व्यायाम की क्रिया है जिसको कहते हैं इंजन दौड़ या हृदय गति। लेकिन मैंने उसमें कुछ संशोधन किया है क्योंकि सभी लोग इसको नहीं कर पाते। मैं एक बार वास्तविक इंजन दौड़ भी दिखाऊंगा, और उसके पश्चात जो मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज किया है वो भी, जिसको सभी लोग कर सकते हैं और उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने जो इंजन दौड़ बताई है वो इस तरीके से है। आप देखें, एक हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा और एक हाथ ऐसे 90 डिग्री में, और तेजी से श्वास लेना और छोड़ना है, और आपकी एड़ी को हिप से टच करना है। देखिए एक बार। यह इंजन दौड़ जो है महर्षि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी द्वारा जो रचित सूक्ष्म व्यायाम की बुक है उसमें उपलब्ध होती है।
लेकिन मैंने इसमें कुछ परिवर्तन किए हैं, संशोधन किया है, तो वो आपके लिए जो इसको नहीं कर सकते, जिनको इसको करने में समस्या है और प्रारंभ में ये करनी भी नहीं है, क्योंकि जब आपका शरीर तैयार हो जाएगा उसके पश्चात इसको करेंगे, तो उसके जो संशोधन है उसको कैसे करना है। दोनों हाथों को इस तरीके से रखें सामने, और श्वास भरते हुए आपने घुटने को ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसमें ध्यान रखना है अपने शरीर की मूवमेंट जो है, आपके शरीर की मूवमेंट जो है आपके श्वास के साथ चले। देखिए कैसे। इस प्रकार आपने प्रारंभ में इसको 30 से प्रारंभ करें। अगर आपको लगे कि 30 में बहुत आराम से कर सकता हूँ तो इसको 40 करें। 40 के बाद आपको लगे कि मैं कंफर्टेबल हूँ 40 करने में, 50, फिर 60, फिर 70, 80, 90, 100, इस प्रकार इसको आप इसकी संख्या बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, इसे दो फायदे हैं। दूसरा ये जो है आपका भस्त्रिका प्राणायाम भी इसके साथ साथ ही हो रहा है, उसकी एक क्रिया भस्त्रिका प्राणायाम की क्रिया के रूप में जो है साथ साथ हो रहा है। इससे आपका जो श्वास है वो भी मजबूत होगा, यानी श्वास संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी। इससे क्या है, हमारे शरीर के अंदर हीट जनरेट होगी, और जो हीट है वो हमारे मोटापे को, हमारी चर्बी को गिलाने में बहुत सहायक है। इससे क्या है, इसके करने से शरीर भी तैयार हो गया। इसके पश्चात हम जो है आसनों के लिए भी तैयार हो गए। इसके पश्चात आता है सूर्य नमस्कार, जो कि बहुत ही लाभदायक है मोटापे को कम करने के लिए। उसके दो वर्जन है, एक साधारण और एक थोड़ा एडवांस, उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए। यदि आप वो साधारण आराम से हो जाता है, कोई भी अभ्यास अपने, एक तो अपने जो आपकी जितनी कैपेसिटी है, अपनी क्षमता से बियॉन्ड जाकर ना करें। जितनी आपकी क्षमता है उसी अनुसार अभ्यास को करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। देखिए सूर्य नमस्कार कैसे करना है। सबसे पहले दोनों हाथ साइड में रखेंगे इस तरीके से और सीधे खड़े हो जाएंगे। पहले कोई भी आसन या कोई भी क्रिया करने से पहले आपकी शरीर की स्थिति बहुत आवश्यक है। आपकी शरीर की स्थिति बहुत सही होनी चाहिए, इसके लिए ध्यान रखें। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ साइड में। आप श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेकर जाएं, ऐसे खींचते हुए, और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, ऐसे नमस्ते की मुद्रा में। देन दो पे आप श्वास भरते हुए ऐसे पीछे झुकेंगे, जितना पीछे झुक सकते हैं, और 3 पे आगे झुक जाएंगे श्वास निकालते हुए। श्वास निकालते हुए आगे झुक जाएंगे। आप एड़ियां भी पकड़ सकते हैं और हथेलियां साइड में भी रख सकते हैं। एड़ियां पकड़ के इस प्रकार से माथे को टच करें, थोड़ी देर रुके। उसके बाद 4 में राइट लेग पीछे लेकर जाएंगे और गर्दन को ऊपर उठाएंगे, और 5 में दोनों पैर पीछे
और इस तरीके से प्लैंक की अवस्था में इसका सीधा खिंचाव जो है आपके पेट पर जाएगा। पेट पर जो एक्स्ट्रा फैट है उसको घटाने में मदद करेगा और आपके बाजुओं को मजबूत करेगा। 6 में घुटनों को जमीन से टच करना है और हिप्स को ऊपर उठाना है, अपनी चिन को जमीन से टच करना है इस तरीके से। और 7 में सांस भरते हुए ऐसे भुजंगासन, यह आपकी कमर के लिए बहुत ही अच्छा है, पेट के फैट को कम करने के लिए। और 8 में पंजों को टर्न करेंगे और वापस पर्वतासन में इस तरीके से थोड़ी देर रुकेंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, श्वास को सामान्य। और 9 में दायां पैर आगे और ऊपर देखेंगे। 10 में दोनों पैर आगे और माथा घुटने से टच करें। 11 पीछे झुकेंगे और 12 नमस्ते की मुद्रा और वापस। इस प्रकार यह एक राउंड सूर्य नमस्कार का हुआ। इसी में जब ये आपको आसान लगने लग जाए, इसमें कोशिश करें जैसा मैंने किया है। अगर सेम वैसा नहीं हो रहा, आप अपनी क्षमता के अनुसार प्रतिदिन अभ्यास करने के बाद आप धीरे धीरे जो है अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार महर्षि पतंजलि जी ने अभ्यास की जो है बहुत महिमा बताई है योग दर्शन में। सदु दीर्घ काल निरंतरियो सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, यानी कि अभ्यास आपका कब दृढ़ होगा, जब आप उसको निरंतर करेंगे और दीर्घ काल लंबे समय तक निरंतर करेंगे और आदर भाव के साथ। जब भी योगाभ्यास करें पूरे दिल से अगर आप करेंगे या अनमने मन से करेंगे तो उसका प्रभाव बहुत कम होगा। और जब पूरे दिल से आप इस भाव के साथ करेंगे कि इससे मेरा मोटापा जो है वो दूर हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारे भाव ही प्रभाव डालते हैं। जैसे भाव वैसा प्रभाव। तो इसमें ये जब आप करने लग जाए तो इससे थोड़ा एडवांस कैसे करना है वो भी एक राउंड में आपको दिखाता हूँ। शरीर को आरामदायक अवस्था में लेकर आए, कमर गर्दन सीधी। उसके पश्चात श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 की पोजीशन है ये। 2 में दोनों हाथ पीछे और झुक जाएंगे। 3 में श्वास निकालते हुए आगे झुक जाएंगे। 4 में दायां पैर पीछे, इस तरीके से संतुलन बनाएं। और 5 में दोनों हाथ पीछे और ऊपर देखें। यदि इसमें बैलेंस नहीं हो रहा है, संतुलन नहीं हो रहा है, तो आप घुटने को ऐसे टिका के और फिर झुक सकते हैं। अगर बैलेंस कर सकते हैं तो घुटने को उठाकर। 6 में आपने पैर बदलना है। अब 7 में फिर से ऐसे पीछे झुकना है। अगर नहीं झुक सकते, घुटना सीधा नहीं रख सकते तो बेंड कर सकते हैं, अन्यथा सीधा रखने का प्रयास करें। 8 में पर्वतासन, दोनों पैर पीछे। 9 में आपने ऐसे नाक जमीन से टच करते हुए दंड लगाते हुए जाना है। और 10 वापस। अब 11, एक पैर आगे फिर दूसरा पैर आगे, पाद हस्तासन। ये 11 की पोजीशन। 12 दोनों हाथ को घुमाते हुए वापस। इस प्रकार मैंने आपको 2 तरीके के सूर्य नमस्कार बताए, एक जो प्रारंभिक स्थिति और दूसरी जो है आपकी एडवांस स्थिति।
तो ये मोटापे को घटाने में बहुत ही लाभदायक है, इसलिए इसका निरंतर अभ्यास करें। उसके पश्चात है ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। यह आसन हमारे साइड के फैट को कम करने के लिए और साथ ही हमारे शरीर को सुडौल करने के लिए, कंधों को चौड़ा करने के लिए और छाती को चौड़ा करने के लिए और पेट को कम करने के लिए, शरीर को वी शेप देने के लिए यह आसन बहुत लाभदायक है। देखिए कैसे करना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे, पलट देंगे और ऊपर खींचेंगे। ये है ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। आप श्वास निकालते हुए इस तरीके से, बेशक कम झुकें, लेकिन ऐसे ना झुकें, ऐसे ना झुकें, ये घुटने ना मोड़े, तो आपने सीधे रहते हुए इस तरीके से, बेशक इतना ही झुकें, सही झुकें, ऐसे धीरे धीरे जितना आप झुक सकते हैं झुकें। ध्यान रखें आपका श्वास जो है वो सामान्य होना चाहिए, तभी आप उसमें अधिक देर रुक सकते हैं। श्वास भरते हुए मध्य में और श्वास निकालते हुए दूसरी साइड झुक जाएं, आरामदायक अवस्था में रहते हुए जितना आप आराम से झुक सकते हैं ऐसे झुके रहें, आपकी श्वास जो है वो सामान्य बनी रहे। उसके पश्चात मध्य में आ जाए और श्वास निकालते हुए वापस आ जाए। ये था ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, जो कि मोटापे को कम करने में बहुत ही लाभदायक है। इस प्रकार ये मैंने आपको एक बार दिखाया, इस प्रकार आप इसकी आवृत्ति को दोहरा सकते हैं।